नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता से। हमारे खास कार्यक्रम मैदान हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। अब देखिए 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है, इसे लेकर क्रिकेट प्रेमी जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए विवाद था, जो विवाद सुलझ गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच हुई बैठक सफल भी रही। भारत के साथ ना खेलने के फैसले को पाकिस्तान सरकार ने वापस ले लिया है। अब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। क्रिकेट की चीर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच महामुकाबला होने जा रहा है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। लेकिन यह मैच आखिर इतना ज्यादा बड़ा इसे क्यों कहा जाता है, इस मुकाबले को लेकर पूरी दुनिया की नजर क्यों रहती है, यह हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। और आपको बता दें कि देखिए आधिकारिक तौर पर यह ऐलान तो हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा आईसीसी की तरफ से, और साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार की ओर से भी ये ऐलान कर दिया गया। ये तो तय है कि 15 फरवरी को महामुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के मैच की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस मुकाबले को लेकर ना सिर्फ 2 टीमें बल्कि पूरी दुनिया की देखिए नजर होती है, यानी कि 2 देशों की नजर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर रहती है। और 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का यह महामुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, क्योंकि देखिए विवाद एक लंबे समय तक चला लेकिन विवाद खत्म हो चुका है, अब मुकाबला होगा। श्रीलंका की कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की जो टीम है वो आमने सामने होने वाली है। रविवार का दिन है और काफी अहम ये दिन माना जा रहा है खेल प्रेमियों के लिए। और इसके साथ ही आर प्रेमदास स्टेडियम में शाम 7 बजे ये मुकाबला होने जा रहा है। और इसी के साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये जो मुकाबला रहने वाला है ये काफी दिलचस्प होगा। दिलचस्प कई मायनों में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का ये मुकाबला और जो विवाद हमने देखा था, जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि हम तो मैच खेलेंगे नहीं भारत के साथ, और इसके बाद जब ये ऐलान हुआ, जब तमाम चीजें सुलझ गई, इसके बाद मुकाबला होने जा रहा है। और ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर है इस मुकाबले पर। शाम को 7 बजे रविवार में को यह मुकाबला होगा। पाकिस्तान का भारत के साथ यू टर्न हुआ और इसके बाद कहीं ना कहीं जो खास करके जो भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए जो क्रिकेट प्रेमी उत्साहित रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। खास करके अगर हम बात करते हैं तो इस मुकाबले को लेकर सबकी निगाहें होती है। ये सिर्फ मुकाबला नहीं होता बल्कि भावनाएं होती है जो इस मैच के दौरान निकलकर सामने आती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए 15 फरवरी को मुकाबले की खबर की पुष्टि होते ही मैच का वेन्यू कोलंबो अचानक क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशन बन गया है। जी हां, वहीं भारत से हजारों क्रिकेट प्रेमी अब भारत से कोलंबो की ओर उड़ान भरने के लिए हवाई टिकट की बुकिंग भी कर रहे हैं और टूट पड़े हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। आलम यह है कि दिल्ली और मुंबई से जो कोलंबो की फ्लाइट है वो 5 गुना महंगी हो गई है। हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे किस तरीके से अब जो फ्लाइट का किराया है वो अब महंगा होता हुआ नजर आ रहा है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। कोलंबो जाने वाली जो फ्लाइट की बुकिंग है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और आपको बताएंगे कि किराया कितना हो गया। देखिए आम दिनों में नॉन स्टॉप फ्लाइट का जो किराया है 20 से 30 हजार रुपए के बीच हुआ करता था, लेकिन अब 14 से 15 फरवरी के बीच जो ये किराया है वो अब डबल हो चुका है। 14 और 15 फरवरी को कोलंबो की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है उसका किराया बढ़ गया है। दिल्ली से कोलंबो जाने में डायरेक्ट फ्लाइट से करीब 4 घंटे लगते हैं, लेकिन इस 4 घंटे के बीच का किराया अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए 14 फरवरी को दिल्ली से एयर इंडिया की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट का किराया है 90,000 हुआ करती थी, लेकिन 90,000 से 1 लाख तक की जो टिकट है वो अब बिक रहे हैं। 1,09,000 तक के जो टिकट है वो बिक रहे हैं। इसके साथ ही 14 फरवरी को दिल्ली से श्रीलंकन एयरलाइंस का जो किराया है वो 65,000 से 1,45,000 तक पहुंच गया है। ये दीवानगी बता रही है। इसका फायदा कहीं ना कहीं एयरलाइंस जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 15 फरवरी शाम 7 बजे से पहले दिल्ली से एयर इंडिया की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है उसका किराया तकरीबन देखिए 1 लाख रुपए है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट का किराया हमने आपको बताया। अब श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया देखिए 66,000 रुपए पहुंच गया है और ये सीधे दिल्ली से जो श्रीलंका के लिए जो फ्लाइट जाएगी उसका किराया हमने आपको बताया। अब मुंबई से कोलंबो तक पहुंचने में डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो करीब 3 घंटे लगते हैं, यानी कि अगर मुंबई से कोलंबो तक की बात करते हैं जो फ्लाइट है वो
समय कितना लेता है, 3 घंटे का। लेकिन 14 फरवरी को मुंबई से एयर इंडिया की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट का जो किराया है वो 90,000 रुपए कर दिया गया है, 90,000 रुपए। और 14 फरवरी को मुंबई से श्रीलंकन एयरलाइंस का जो किराया है वो 56,000 तक पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं अवसर में किस तरीके से यहां पर एयरलाइंस जो है फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 15 फरवरी शाम 7 बजे से पहले मुंबई से एयर इंडिया की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है उसका किराया 28,000 है, 28,000 है। 15 फरवरी शाम 7 बजे से पहले मुंबई से श्रीलंकन एयरलाइंस का जो किराया है वो 66,000 रुपए है। तो श्रीलंकन एयरलाइंस और एयर इंडिया के जो किराए हैं वो किस तरीके से बढ़ गए हैं इस मुकाबले को लेकर कोलंबो जाने वाली जो फ्लाइट की बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ये बताता है कि भारत और पाकिस्तान का जब जब मुकाबला हुआ है तो किस कदर यहां पर जो किराए में अब वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो होटल्स के किराए हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। अब देखिए जो ये क्रेज है सिर्फ विमानों के किराए तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको ये बता दें कि होटलों का किराया भी अब काफी महंगा हो गया है। जी हाँ, ये हमने फ्लाइट का आपको हमने जानकारी आपको दे दी, लेकिन अब बात अगर हम होटलों की करते हैं तो होटलों का किराया भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी को कोलंबो में रुकना है तो 3, 4 या 5 स्टार जैसे बड़े होटलों में एक रात का किराया लाखों में पहुंच गया है। जी हां, आम दिनों में कोलंबो में 5 स्टार होटल्स यानी कि 5 स्टार होटल्स का जो किराया है वो 40,000 के आसपास होता है, लेकिन अब ये जो किराया है लाखों तक पहुंच गया है। यानी कि लगातार देखिए जो बढ़ोतरी हो रही है किराए में, ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जबरदस्त एयरलाइंस के लिए एयरलाइंस जो है इसमें मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नोएल डेविड पूर्व भारतीय क्रिकेटर, सुनील यश कालरा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी नोएल डेविड जी, ये जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखिए जब जब होता है दीवानगी और कहीं ना कहीं जो उत्साह हमने देखा है, जो भावनाएं निकलकर सामने आती है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एयरलाइंस हो गए, होटल्स जो हो गए, इसका भरपूर फायदा इस वक्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी मौका है फायदा उठाने की। जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच किधर भी हो, कौन सी भी कोने में, दुनिया के कोने में हो, जो लाभ होती है एयरलाइंस की हो, होटल की हो, जो उनका यू नो चीज जो बढ़ती है 10 गुना आगे बढ़ता है। अगर आप देखें तो आई वाज चेकिंग दी फ्लाइट कल रात में, परसों तक 20 या 25 हजार में श्रीलंका की टिकट थी, बट फोर्ट अगर देखेगा तो आप जैसा आप दिखाए स्क्रीन में 3 गुना आगे बढ़ गया है। तो 60 to 70,000 पर पर्सन एक टिकट, 1 लाख दिल्ली से जाने के लिए। आप समझिए उनकी इकोनॉमिक जो बढ़ेगी और क्रिकेट बोर्ड का जो फायदा होगा, श्रीलंका का इकोनॉमिक बढ़ेगा। सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर कंट्रीज जो जिसके पास जहाँ इकोनॉमिक कम है बोर्ड के अंदर, या जहाँ इनके लिए अच्छा है। एंड सच गेम्स हाई टेंशन मैच होती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जो एक हाई टेंशन मैच होती है, लोग दुनिया से आते हैं देखने के लिए, ये मैच के लिए। इट इज समथिंग इन लाइन ऑफ एशेज की सीरीज ले लिए या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एक सीरीज ले लीजिए, वो लाइन में। बट दिस एज इंडिया पाकिस्तान का मैच काफी बड़ा है, तो आई थिंक पीपल विल फ्लॉक। आई थिंक श्रीलंका 3 या 4 दिन इट विल बी ए पिकनिक आउट देयर लोगों के लिए, and people there living will be happy to see tourists coming into Sri Lanka. और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि एक उत्सव की तरह इस मुकाबले को मनाया जाता है। और ऐसे में जो आपने कहा कि देखिए मौका है तो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छा भी श्रीलंका के लिए भी है, क्योंकि देखिए अभी जो एक आंकड़ा पेश किया गया था जिसमें देखिए ये बताया गया था कि टूरिस्ट तो पहुंच रहे हैं श्रीलंका में, लेकिन फिर भी अभी जो वहां की जो वित्तीय स्थिति है वो खराब है। तो ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए बहुत अच्छे संकेत है। सुनील यश कालरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, ये भारत पाकिस्तान का मैच जब जब होता है तो कहीं ना कहीं देखिए अब हर किसी की नजरें होती है और पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर होती है। 15 फरवरी को ये मुकाबला होने जा रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक के ऊपर आपने बात करी है। आपको एक छोटा सा स्टैट्स दे देता हूँ। 17 इकोनॉमी इससे आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, आप जब यहाँ से एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपका ट्रैवल, टैक्सी, पोर्टर, होटल के साथ खाने वाली चीजें, सिम कार्ड, मोबाइल कार्ड, ये सारी चीजें, डेटा कार्ड, ये तो मिनिमम है। उसके बाद आपकी जो लोकल शॉपिंग है हैंडीक्राफ्ट्स की और इंडिजिनस शॉप्स की, इनफैक्ट
आपको ये भी बताना चाहिए कि इनके जो टी प्राइसेस है वो भी इनके इंप्रूव हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि खपत जो होती है फूड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और चीजों की, वो काफी बढ़ जाती है। इनफैक्ट जो 80% ऑक्यूपेंसी डाउन थी वो काफी बढ़ गई है श्रीलंका की। और अच्छी बात यह है कि जो $4 करोड़ वो देख रहे थे इससे आमदनी का, जो वो सोच रहे थे कि नहीं होगा इस मैच के बाद, वो देखते देखते इनको लगता है एटलीस्ट $2-2.5 करोड़ वो वापस बना ले सिर्फ 3 दिन में। नोल ने बहुत अच्छा बोला है कि बहुत बड़ा उपलक्ष्य, पर्व और मेला है ये। क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा मेला अगर आप कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी जी। और ये मेला हर बार देखने को मिलता है सर, जब जब देखिए अब एक ये, और खास करके ये भी स्थिति देखने को मिलती है, भारत और पाकिस्तान का मैच खास करके शनिवार और रविवार को ही रखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक स्थिति, जो दीवानगी, जो कहे ना क्रेजीनेस देखने को मिलता है, वो साफ तौर पर इस बार भी मुकाबले में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये समझूंगी आपसे, ये जो मुकाबला होने जा रहा है और अब तक जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पाकिस्तान का रहा है, भारत का रहा है, इसे देखकर आप क्या अंदाजा लगा पा रहे, क्या हो सकता है इस बार मुकाबले में? पाकिस्तान की स्थिति कितनी मजबूत नजर आ रही है भारत के मुकाबले? अगर मैं इस बात का जवाब दूं तो मैं आपको एक छोटा स्टैट दूंगा। पिछले 8 मैचेस में 8-0 का इंडिया के पास पलड़ा भारी है। इंडिया ने उनको 8 मैचेस में हराया। और कहीं ना कहीं ये बात एशियन क्रिकेट काउंसिल को और आईसीसी को बहुत अच्छे से भली बात समझ आ गई है। पिछले 1.5 साल में कम से कम 7-8 मुकाबले यहाँ पे हुए यूएई में। और हमने इस वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 के अंदर देखा था एशिया कप में 1.5 साल पहले, और अभी भी लड़कियों को भी वर्ल्ड कप खेलते देखा है यूएई में। और आज भी इनकी जो मैचेस हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो कहीं हमें एक अच्छी चीज लगती है कि हम लोग एक बड़ी टेक्निकली साउंड टीम है। और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ये दोनों समझ गए, आईसीसी और एसीसी, के हर टूर्नामेंट में इनको कम से कम 2 बार 3 बार आप भिड़ाएंगे तो फायदा होगा। ये 1999 के बाद चेंज हुआ है कि इंडिया को कम से कम 1 बार तो वर्ल्ड कप में इनसे खेलने मिलता है। अगर आप स्मार्ट हो आईसीसी जैसे तो आप 3 मर्तबा आप उनसे भिड़ेंगे। पर ये बहुत ही अच्छा है क्रिकेट फैंस के लिए। हालांकि कोई मुकाबला नहीं है, बट हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस हमेशा खुशी से जाते हैं और बहुत खुशी से, उत्साह से वापस आते हैं, क्योंकि उस जब तक मैच खत्म होता है पाकिस्तानी फैंस निकल चुके होते हैं स्टेडियम से जी। और उम्मीद करते हैं इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर वहां से निकलकर सामने आए। लेकिन नोएल डेविड जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए फैंस का काफी उत्साह है और जो हमने आपको दिखाया कि एयरलाइंस, होटल्स, हर चीजें बुक है, और इस स्थिति में जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो खिलाड़ियों पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। प्रेशर कि कैसे मैदान में अब जीत फतेह की जाए, कैसे जो सामने जो टीम है उसे जवाब दिया जाए, तो इन प्रेशर से कैसे डील खिलाड़ी कर पाते हैं? देखिए बिल्कुल, जब एक हाई वोल्टेज गेम है और वो पाकिस्तान से खेल रही है तो नेचुरली जो प्रेशर रहती है, आप यही मुकाबला मत लीजिए। आप इवन जब खेलते हैं, एक बेनिफिट गेम खेलते हैं या एक साइड गेम खेलते हैं, उसमें भी प्रेशर रहती है, क्योंकि लोग आते हैं ये मैच देखने। इवन माय व्हेन आई वाज देयर इन द साइड 97 में, जब हम लोग दोहा गए थे, एक बेनिफिट इसके लिए 3 गेम का सीरीज था, वहां पर भी लोग आए हुए हैं हर कोने से दुनिया से आके ये ट्राई सीरीज बेनिफिट गेम्स देखे। तो यू कैन इमेजिन जो प्रेशर बिल्ट होती है एक प्लेयर के अंदर, काफी काफी टेंस रहते हैं, डिलीवर करना चाहिए। बिकॉज हारना, देखिए कोई हारना नहीं चाहता है गेम में, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। और जब खेलते हैं पाकिस्तान तो दे पुट एवरीथिंग इनटू दैट गेम। हर कोई खिलाड़ी अपना जो 100% के बदल दे विल गो आउट देयर एंड ट्राई एंड गिव एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी डोंट लाइक टू लूज, द इंडियंस डजंट लाइक टू लूज अगेंस्ट द पाकिस्तानीज। सो आप सोचिए, जब आप मैदान पे उठाते हैं, बैटिंग करते हो या फील्डिंग करते हो, प्रेशर काफी रहती है, क्योंकि लोग देखते हैं आपको फ्रॉम इंडिया का, जो अपनी पॉपुलेशन है, अपनी जो पब्लिक है, दे विल आई कीप एन आई ऑन यू। तो यू कांट इमेजिन द प्रेशर। आप ड्रेसिंग रूम में बैठे रहो, आप पसीना छूटता है या हाथ पे पसीना रहता है, इट इज अनबिलीवेबल टेंशन। बिल्कुल। और इस स्थिति में, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने एशिया कप में भी देखा, हालांकि
जो ट्रॉफी थी वो भारत के नाम ही रही। अब जब T20 मुकाबला होता है, क्योंकि इससे पहले हमने जब देखा पाकिस्तान ने किस तरीके से इस मैच का बहिष्कार किया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं नोएल डेविड जी और भी ज्यादा माने कि बहुत ज्यादा प्रेशर अभी भारतीय टीम पर होगा कि कैसे इस मैच को, इस मुकाबले को जीता जाए। बिल्कुल, देखिए अब आफ्टर ऑल दिस ड्रामा, ये जो ड्रामा हुआ है, जो चला 10 दिन से जो चल रहा है, पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहे, ऑल दिस, जब मैच 15 तारीख को है, तो आप सोचिए प्लेयर पे क्या चल रहा होगा कि रेपुटेशन कम्स इनटू प्लेस, क्योंकि वी नीड टू बीट देम एंड शो देम दैट वी आर सुपीरियर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये देखो, हार जीत तो होती है, दैट इज सेकेंडरी, बट प्लेयर्स के अंदर जो प्रेशर बिल्ट होती है ना, इट इज समथिंग, एंड आई फील दैट वी आर द बेस्ट साइड एट प्रेजेंट एंड वी कैन बीट देम एट एनी टाइम। ठीक है, ठीक है। अब देखना यही होगा कि क्योंकि प्रेशर तो है ही, और उम्मीद यही है कि इन प्रेशर से जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो धुरंधर हैं, वो डील करें और एक बार फिर से इस मैच को जीत पाए। विवेक मांझी संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या है वहां पर फैंस की राय? भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, काफी कम समय रह गया है, क्या है वहां पर लोगों का कहना? देखिए, भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने मैच खेलने से मना किया था और कहा था कि हमारी राष्ट्रीय सरकार भारत के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी, ऐसे में लगातार संशय बना हुआ था। और अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने अब यू टर्न लिया है। अब ऐसे में पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, वह 15 फरवरी को जो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप होगा उस मैच में भारत के साथ और क्रिकेट मैच खेलने को राजी हो गई है। आईसीसी बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो बोर्ड है, उन त्रिपक्षीय बैठक हुई है और उसमें ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच महामुकाबला होगा। ऐसे में जो भारत के खिलाड़ी है, वो उन्होंने पहले से ही कहा था, भारत के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार है, हमने कोई भी बाइकआउट नहीं किया है। लेकिन जब बाइकआउट किया जा रहा था, तो लगातार ये जो भारतीय जो फैंस है, क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अब भारत के साथ अब मैच हो रहा है, ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों की राय भी लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं ग्वालियर के MLB ग्राउंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी क्रिकेट के जो दीवाने हैं, वो इतनी भरी दोपहर में भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोगों से हम जानेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि क्रिकेट मैच अब होने जा रहा है। आप थोड़ा बता दीजिए, क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए, आपसे और कुछ लोगों से जानेंगे। शायद ये शासकीय नगर निगम के कर्मचारी हैं और इसलिए मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। हम थोड़ा और नजदीक जाएंगे, कुछ और भी ग्राउंड पर पहुंचेंगे, वहां कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब 15 फरवरी को जो मुकाबला होगा, आप लोग यहाँ क्रिकेट देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है 15 फरवरी को, क्या कहेंगे? अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, मैच देखते हैं आप जी, क्या कहेंगे? बहुत इंटरेस्टेड है मैच के लिए और देखेंगे अब क्या होता है। ज्यादातर भारत जीतती है। अच्छा, पहले पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा था, कह रहा था कि नहीं, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की चलिए विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी वापस। न्यूज रूम से हमारे साथ सुदीप भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। सुदीप, देखिए 15 फरवरी बहुत अहम तारीख, ये रविवार का दिन है और इसे सुपर रविवार माना जा रहा है। अब खिलाड़ियों के लिए और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो फैंस हैं, उनके लिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प इस बार रहने वाला है? सुदीप, देखिए, मुकाबला दिलचस्प रहने कितने वाला है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कोलंबो के लिए लगातार क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे, उस कोलंबो की चाहे फ्लाइट हो चाहे होटल के रूम हो, आप देखेंगे तो लगभग 5 गुना महंगे हो गए हैं। आज के पहले आप देखेंगे तो जो कोलंबो की फ्लाइट जाती थी दिल्ली से, वो लगभग 30,000 वहाँ का टिकट का किराया लगता था। लेकिन अब अगर जब वहाँ पर फ्लाइट की टिकट आप बुक कर रही हैं तो 1,47,000 रुपये केवल आपको फ्लाइट के किराए देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ होटल का रूम को देखेंगे तो 1,14,000 वहाँ पर रुपए लग रहे हैं केवल रूम के रहने के लिए, एक दिन का जो रूम होता है उसके लिए रहने के लिए। रही बात इंडिया और पाकिस्तान के इस मुकाबले को, तो हर किसी को इंतजार रहता है इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला
मुकाबला होता है वो वीकेंड में रखा जाता है, यानी कि या तो सैटरडे या फिर संडे, जिससे जो लोग रहे उस इसका पूरा वहाँ पर आनंद ले सके, पूरा वहाँ पर जो मैदान में क्रिकेट रहे वहाँ पर जो क्रिकेटर रहे, जो उनके फैंस रहे, वो लगातार इसका लुत्फ ले सके। अब आप देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा, इसके लिए हालांकि कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने निकल कर ये आई कि अभिषेक शर्मा जो टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज है, जिनका लगभग 200 के करीब उनका स्ट्राइक रेट है, और वो अभिषेक शर्मा पेट में दर्द के चलते वो दिल्ली में जो नेबिया के खिलाफ वहां पर मुकाबला होगा टीम इंडिया का, वहां खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही साथ 15 फरवरी को जो एक अहम मुकाबला माना जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उस मैदान पर, कोलंबो के मैदान पर, हो सकता है कि वहां पर भी अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर ना आए। ऐसे में टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ यहाँ पर उलझती हुई नजर आएगी। टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी पहले ही चोटिल थे, चाहे तिलक वर्मा, हालांकि तिलक वर्मा फिट होकर वापसी करते हैं, वाशिंगटन सुंदर आपके पास पहले ही वो चोटिल हैं, और अब यहाँ पर अभिषेक शर्मा, जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी टीम इंडिया को, टीम इंडिया के प्रशंसकों को, अभिषेक शर्मा का वहां पर चोटिल होना शायद यानी कि अब देखना ये होगा सुदीप कि जब 15 फरवरी को मुकाबला होता है तो आखिर प्लेइंग 11 क्या होता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक